मृत्यु पूर्व दर्शन लेने की अभिलाषा जो तीर्थ की होती है, वो भारत भूमि जिसकी है वो सारे भारतीय है। और भारतीय यानी हिंदू, हिंदू यानी भारतीय को सेक्युलर कहना ये मूर्खता है, भारतीय सभ्यता के लिए दी गई ओछी गाली है। तो धर्म संपन्न होना माने विश्व कल्याणकारी सभ्यता का नींव मजबूत करना है। धर्मनिरपेक्ष होना माने कोई नियम, कोई आचार संहिता, कोई चरित्र ही नहीं है। ये हमारी सभ्यता का लाभ उठा रहे हैं। ये माइनॉरिटी होने का जो लाभ उठाते हैं ना, ये पाकिस्तान में कोई माइनॉरिटी नहीं सर उठा सकती है। ईसाई देशों में कोई माइनॉरिटी सर नहीं उठा सकती है। यहाँ तक के बुद्ध राष्ट्र कहने वाले चीन में भी कोई माइनॉरिटी सर नहीं उठाती है। वहाँ मुसलमानों का बर्थ एवरेज गिर रहा है दिन ब दिन। उनके दिमाग में आ गया कि जिहादी आतंकवादी इस्लामिक जिहाद का परचम चीन की भूमि के ऊपर लहराना चाहते हैं, और आज नहीं तो कल ये अपने दांव साधने में सक्सेस हो सकते हैं। तो चीन ने इतना आक्रामक पवित्रा लिया कि वहाँ मोहम्मद नाम रखना भी गुनाह है। वहाँ आप रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि वर्किंग आवर्स में आपको काम करना ही पड़ेगा। आपके वो रोज़ा के कारण चीन का उत्पाद कम हो जाएगा, तो कम्युनिज्म को वो मानने नहीं है। उन्होंने सारी मस्जिदें गिरवा दी, उन्होंने सारे ईसाइयों के फोटो निकलवा दिए, और शी जिनपिंग जो वहाँ का प्रेसिडेंट है उसके फोटो लगवाना कंपलसरी कर दिया। सभ्यता के नियम होते हैं, उसका आचरण करना जरूरी है, मगर घर में घुसे हुए डकैत के साथ, आपका घर उजाड़ने को आए हुए डकैतों के साथ, चोरों के साथ, हरामियों के साथ, जिहादियों के साथ अगर आप वही सभ्यतापूर्ण बर्ताव करोगे तो वो आपको सभ्य नहीं मानेंगे, वो नपुंसक मानेंगे। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने कहा कि आप मुसल ईमान वाले हो और ये काफिरों की किताबें रखते हो। बोले काफिरों की किताबें नहीं, हमारे पुरखों की किताबें हैं, हम इनके नस्ल के हैं, हम इनके रक्त के हैं। आप तो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। कन्वर्जन होना ये आपकी विवशता थी, मगर सभ्यता छोड़ना ये निर्लज्जता है। जगह पे धर्मेंद्र भगवान शिव के पीछे होकर मजाक कर रहा है, लड़की को पटाने के लिए प्रयास कर रहा है। चूतियागिरी के धंधे हैं, मूर्खता के धंधे हैं। भारतीय सभ्यता को कलंकित करना, विनोद करना, मजाक बनाना, कोई पुजारी दिखाना है तो पागल रहेगा, आप डरपोक रहेगा, वो जो चाहिए वो मूर्त निकाल के देगा, किसी ने पैसे दे दो, और मुल्ला मौलवी एकदम धीर गंभीर रहेंगे। बीजेपी हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदू बीजेपी के लिए कटिबद्ध नहीं है। बीजेपी ने हिंदू हित की बात की है, इसीलिए हिंदुओं ने उन्हें राज सत्ता में बिठाया है, और निरंतर 75 वर्षों से कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है। इसके लिए हिंदुओं ने, जागृत हिंदुओं ने कांग्रेस को लात मार के भगा दिया है। मानव द्रोही जमात जो है, जो दूसरों को हत्या कर, उनकी भूमि हत्या कर, जिनकी संपत्तियां हत्या कर, उनकी औरतों को अपना रखेल बनाना चाहती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कश्मीर फाइल्स देखिए आप, एक भी कश्मीर फाइल्स के ऊपर एफआईआर नहीं कर पाया कोई भी, क्योंकि वो बनी ही एफआईआर के ऊपर है। नमस्कार सनातनियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज हमारे साथ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक श्रृंखला तैयार की थी जिसके अंदर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है और हिंदू राष्ट्र क्या है, यह समझने के लिए आज दिखाने वाले हैं हिंदू राष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष श्री धनंजय भाई देसाई जी से आपको भेंट करा रहे हैं। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला एक प्रश्न है, आपके संस्था का नाम या संगठन का नाम हिंदू राष्ट्र संगठन है, तो इस हिंदू राष्ट्र संगठन के अंदर हिंदुओं की कौन सी जाति आती है, या यूं कह लीजिए कि हिंदू सारे ही आपके लिए हिंदू है, या आप विशेष जाति में हिंदू राष्ट्र को देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, विशेष जातियों में नहीं। हिंदुत्व का और हिंदू शब्द का अर्थ है, ऐसा है कि अपने भारत को, वीर सावरकर जी, स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं कि असिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमि का, सिंधु नदी से सिंधु सागर तक इस धरा को, इस भूमि को, इस पृथ्वी को, जो केवल पितृभूमि या जन्मभूमि न मानता हो, जिसकी ये पुण्य भूमि हो, जिसे भारत के बाहर जाकर अपना तीर्थ सिद्ध न करना पड़े, आध्यात्मिक उसकी प्यास भारत के बाहर न बुझती हो, जिसकी सारी आध्यात्मिक धारणाएं भारत में बसती हो, भारत ही जिसकी पुण्य भूमि हो, तीर्थ क्षेत्र हो, मृत्यु पूर्व दर्शन लेने की अभिलाषा जो तीर्थ की होती है, वो भारत भूमि जिसकी है वो सारे भारतीय है। और भारतीय यानी हिंदू, हिंदू यानी भारतीय। अगर भारत की बाहर की जो सभ्यताएं हैं, जो लूटपाट के लिए भारत में आई जी, डकैती के लिए भारत में आई, भारत की सभ्यता को जर्जर करने के लिए भारत में आई, भारत की संपदा को, संपत्ति को लूटने के लिए आई, उन्हें हम हिंदू भी नहीं मानते और भारतीय भी नहीं मानते हैं। जो दूसरों का अस्तित्व मिटाकर अपना रौब जोड़ना चाहते हैं, रौब जड़ाना चाहते हैं, वो मानवता के लिए कलंक है।
और मानवता का, सभ्यता का शिखर जिन्होंने पहले विश्व को दिखाया, वो भारतीय सभ्यता हिंदू है। अच्छा, लेकिन जैसा हम लोग देखते हैं कि अभी फिलहाल भारत का एक डेमोक्रेसी चलता है, तो भारत देश के अंदर इस डेमोक्रेसी के अंदर सारे लोग आते हैं, जिसमें खास करके जो माइनॉरिटी कहा जाता है, इस्लाम को फॉलो करने वाले मुसलमान, फिर क्रिश्चियन समाज आता है और भी बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन प्रमुखता से मुसलमान और क्रिश्चियनों का इस देश में ऐसा वर्चस्व है कि ये देश उनका है। वर्चस्व लाना चाहते हैं, है नहीं। अच्छा, वो थोपना चाहते हैं और इसका निरंतर प्रतिकार गए 800,000 वर्षों से भारतीय कर रहे हैं। मैंने आपके प्रश्न का पहले उत्तर दिया है कि हम भारतीय मने हिंदू, हिंदू मने भारतीय। पहले ये गणित आप समझ लीजिए। भारत में रहना, आप भी कल जाके अमेरिका में रह सकते हैं, बिल्कुल, लंदन में रह सकते हैं, चीन में रह सकते हैं, रशिया में रह सकते हैं, मगर आप रशियन नहीं होंगे। आप फ्रांस में रहे यानी आप फ्रेंच नहीं हुए। आपको भारतीय नस्ल के फ्रेंच कहेंगे वो लोग, भारतीय नस्ल के। वैसे ही ये अरबों की संस्कृति हमारे ऊपर जो थोपना चाहते हैं, जो डकैती कबीलाई संस्कृति, जिसके पास ना कोई शास्त्राधार है, ना खगोल शास्त्र का अभ्यास है, ना जीव शास्त्र का अभ्यास है, ना अध्यात्म की जिनके पास भूख है, केवल भौतिक वासनाओं के कारण, भौतिक वासना, शरीर को सुख देने वाली राक्षसी वासनाओं को तुष्ट करने के लिए दूसरों के घरदार उजाड़ने वाली सभ्यता को भारतीय नहीं कहा जा सकता। भारतीय वो है, परपीड़ा पाप मानने वाला भारतीय है, मिच्छामि दुक्कडम कहने वाला भारतीय है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च कहने वाला भारतीय है, अहिंसा परमो धर्म आधा सत्य कहने वाला भारतीय नहीं है। तो भारतीय होना अलग है और भारत में रहना अलग है। तो ईसाईयत और मुसलमान ये भारत के घुसपैठिए हैं और ये अंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक सत्य है, इसे हमें स्वीकारना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष ये शब्द भारत में थोपा गया, भारत के ऊपर राज्य व्यवस्था, हमारी सभ्यता, हमारी शालीनता का दुरुपयोग करके हमारे निरुपद्रव मूल्य, उपद्रव मूल्य जो हमारा न्यूसेंस वैल्यू शून्य है, उसका उन्होंने सटीक प्रयोग करके भारत को संभ्रमित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष नाम की एक गाली का, ओछी गाली का निर्माण किया गया। वास्तव में जैसे आपको मैंने अगर किसी को कहा कि आप पिता निरपेक्ष हो, तो वो उसकी मां के चरित्र के ऊपर कलंक होगा, बिल्कुल, और उसकी निर्मित के ऊपर कलंक होगा। वैसे धर्मनिरपेक्ष इस दुनिया में पानी भी नहीं है और आग भी नहीं है। पंच महाभूतों को भी अपना अपना धर्म है। आकाश ना पृथ्वी बनेगी, ना पृथ्वी आकाश बनेगी, बिल्कुल, अग्नि ना पानी बनेगा, ना पानी अग्नि बनेगी। भले वो एक दूसरे के संयोग के साथ सहकारी है, सहचारी है, मगर उनका अपना अपना धर्म है। वैसे ही मानवीय सभ्यता ने अपने अपने भू प्रदेश में जो संस्कार और संस्कृतियों से सिंचन करके परोपकारी, विश्व कल्याणकारी, जो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया का नारा लगा दिया, इस भारतीय सभ्यता को भारतीय कहते हैं, हिंदू कहते हैं जी। जिनको किसी का घर ना लूटना है, ना दूसरों की औरतों को लाकर अपने जनान खाने सजाने हैं, जिनको परस्त्री मां समान है, परधन वमन के समान है, और शरीर का उपयोग केवल विरक्त होने के लिए करना, आत्मा की विरक्ति जो 84 लक्ष योनियों से भटकते हुए उत्तम देह में पहुंची है, अभी समय सांध कर इसी मनुष्य देह में उसको, आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए विरक्ति तक पहुंचाने वाली भारतीय सभ्यता ना किसी के लिए लूटती है, ना किसी को पीटती है, ना किसी को कन्वर्ट करती है। रही बात ईसाईयत की और क्रिश्चियनिटी के, ईसाईयत और क्रिश्चियनिटी दूसरों को कन्वर्ट करने के ऊपर विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, भारतीय सभ्यता किसी का धर्मांतरण करने पे विश्वास नहीं, ये हमारे पास धारणा ही नहीं है किसी का धर्मांतरण हो सकता है। बिल्कुल, हम तो धर्म संपन्न है, धर्मांतरण हो नहीं सकता है, मतांतरण हो सकता है। पुरुष लिंग का स्त्रीलिंग नहीं हो सकता है, स्त्री का पुरुष नहीं हो सकता है। जैसे अर्धनारी नटेश्वर एक रूप है, तृतीय पंथी जी, ना वो स्त्री है ना पुरुष है, फिर भी वो एक लिंग है जी। लिंग बने संकेत। तो ये भारतीय सभ्यता भारतीयों की है और भारत भूमि को सेक्युलर कहना ये मूर्खता है, भारतीय सभ्यता के लिए दी गई ओछी गाली है जी। तो धर्म संपन्न होना मने विश्व कल्याणकारी सभ्यता का नींव मजबूत करना है। धर्मनिरपेक्ष होना मने कोई नियम, कोई आचार संहिता, कोई चरित्र ही नहीं है। तो जिसको चरित्र न हो, जिसकी आचार संहिता न हो जीवन जीने की, जिसको कोई आचार संहिता न होने के कारण कोई अंकुश न हो, वो सब स्वैराचार करने लगते हैं और स्वैराचार करने वाली सभ्यता को भारतीय समाज नहीं स्वीकारेगा। तो अब जैसे हम लोग सर्वधर्म संभाव हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, ये सारी चीजें हमने संविधान में पढ़ी हुई है, या जो लेफ्ट लॉबी होती है वो बार बार ये सारी चीजें कहती है,
तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम होता है ऐसे एक समाज से जो आजकल आप देखते हो कि शाहीन बाग था दिल्ली के अंदर, तो उस दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं को आगे कर दिया, बच्चों को आगे कर दिया, रोना रोना जाता है। और उसके बाद ये सभी लोग कहते हैं कि हल्द्वानी में भी अब हम ही आएंगे, वो हमारी जगह है। और इनके प्रोटेस्ट की बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया है। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र हम कैसे निर्माण कर पाएंगे जब ये लोग अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठाकर, अपने मुसलमान होने का फायदा उठाकर हिंदुओं पर दबाव डालेंगे और सेक्युलर हिंदू सुन भी लेंगे। तो इनका क्या किया जाए? ये माइनॉरिटी का लाभ नहीं ले रहे, ये हमारी सभ्यता का लाभ उठा रहे हैं जी। ये माइनॉरिटी होने का जो लाभ उठाते हैं ना, ये पाकिस्तान में कोई माइनॉरिटी नहीं सर उठा सकती है। ईसाई देशों में कोई माइनॉरिटी सर नहीं उठा सकती है। यहाँ तक के बुद्ध राष्ट्र कहने वाले चीन में भी कोई माइनॉरिटी सर नहीं उठाती है। वहाँ मुसलमानों का बर्थ एवरेज गिर रहा है दिन ब दिन। मुसलमान अगर दुनिया में कहीं घट रहा है तो मुसलमान कहीं घटता नहीं है, बढ़ता है। बिल्कुल। वो एन केन प्रकार छल कपट से अपना प्रोडक्शन बढ़ा के पॉपुलेशन रेट बढ़ाता है। मगर चीन एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जहां उनका जन्म दर घट रहा है, उनकी संख्या भी घट रही है, उनका धर्म, उनकी जो रीति रिवाज है, जो धर्म तो मैं उन्हें बोल नहीं सकता हूं, मगर रीति रिवाज है वो भी पालना उनके लिए बड़ी बर्बरता हो गई है, विवशता, भयंकर भीषणता हो गई है। तो चीन एक आदर्श राष्ट्र है जो कम्युनिस्ट है, मगर वो अपनी बुद्ध और कम्युनिज्म को ठेंच नहीं पहुंचने देता। जब भी उनके दिमाग में आ गया कि जिहादी आतंकवादी इस्लामिक जिहाद का परचम चीन की भूमि के ऊपर लहराना चाहते हैं और आज नहीं तो कल ये अपने दांव साधने में सक्सेस हो सकते हैं, तो चीन ने इतना आक्रामक पवित्रा लिया कि वहां मोहम्मद नाम रखना भी गुनाह है। बिल्कुल। वहां आप रोजा नहीं रख सकते क्योंकि वर्किंग आवर्स में आपको काम करना ही पड़ेगा। आपके वो रोजा के कारण चीन का उत्पाद कम हो जाएगा, तो कम्युनिज्म को वो मानने नहीं है। उन्होंने सारी मस्जिदें गिरवा दी, उन्होंने सारे ईसाइयों के फोटो निकलवा दिए और शी जिनपिंग जो वहां का प्रेसिडेंट है उसके फोटो लगवाना कंपलसरी कर दिया। तो वहां उनकी चलती नहीं है। हिंदू एक संभ्रमित अवस्था में हिंदुओं को ढकेल दिया गया है कि मानवता, धर्मनिरपेक्षता, दूसरों को पीड़ा न देना, मगर हमने ये परिमाण जो है, ये नियम जो है हर जगह लगाना शुरू कर दिए। ये हमारा दोष है। सभ्यता के नियम होते हैं, उसका आचरण करना जरूरी है, मगर घर में घुसे हुए डकैत के साथ, आपका घर उजाड़ने को आए हुए डकैतों के साथ, चोरों के साथ, हरामियों के साथ, जिहादियों के साथ अगर आप वही सभ्यतापूर्ण बर्ताव करोगे तो वो आपको सभ्य नहीं मानेंगे, वो नपुंसक मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि रण छोड़ के भागने से तेरी कीर्ति नहीं होगी, अपकीर्ति होगी और तू नपुंसक कहकर प्रसिद्ध हो जाएगा। मगर अगर रण में तू अपना धर्म के लिए लड़ते हुए देह भी त्यागेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और स्वर्ग भूमि जीतेगा तो भूमि के ऊपर धर्म राज्य करेगा। तो दोनों तरफ से लाभ है युद्ध खेलने से। युद्ध में मारा गया तो भी स्वर्ग है और न मारा गया जीता तो भूमि तेरी है। बिल्कुल। तो आज का जो आपका हिंदू राष्ट्र है, जो हम सभी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगभग अब तक 38 जिलों में बहुत अच्छे तरीके से, मतलब हर जगह एक मोर्चा निकल रहा है, जन आक्रोश निकल रहा है। आप कल महाबलेश्वर में थे, कुछ दिन पहले कोल्हापुर में हुआ, कुछ मतलब हर जगह हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ करनी सेना उतर रही है। तो सबकी एक आस्था है कि अब हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो ये हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के बिना होगा, क्रिश्चियन के बिना होगा, और अगर उनके साथ होगा तो कैसे होगा? क्या उन्हें फिर से अलग देश दिया जाएगा? नहीं, फिर से अलग देश देने की पहले तो पाकिस्तान दिया, यही हमारा बड़ा दोष है। फिर भी पाकिस्तान देते समय एक युगत दृष्टा पुरुष उस समय उपस्थित थे, जीवित थे, जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्होंने अपनी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसका मराठी अनुवाद है पाकिस्तान माने भारत का विभाजन, वो अगर आप पढ़ेंगे सारे जनमानस को, ये जो इंटरव्यू ये सुनेंगे, उन्होंने एक बार जाकर थॉट्स ऑन पाकिस्तान में क्या लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के ऊपर, ओछी राजनीति करने वालों ने सबने देखना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस्लामिक धर्म का मूल सिद्धांत है, वो इस्लाम केवल 2 वर्गों में पृथ्वी का विभागीकरण करता है, एक दारुल इस्लाम, दूसरा है दारुल हरब। बिल्कुल। दारुल इस्लाम माने जहां मुसलमानों की राज्य सत्ता है, धर्म सत्ता है और एकाधिकारशाही है, इस्लाम के अलावा दूसरा कोई नहीं, वो दारुल इस्लाम है। जहां शरिया लॉ चलता है, कुरान एकमात्र प्रमाण ग्रंथ है, अल्लाह ही उनकी देवता है, मोहम्मद उनका प्रेषित है और जिब्राइल उनका मैसेंजर है। और नमाज पद्धति की एकमात्र पूजा पद्धति है, वो दारुल इस्लाम है, उसके अलावा कोई नहीं। और दारुल हरब वो है जहां मुसलमानों के हाथ में राज सत्ता नहीं है, धर्म सत्ता नहीं है, उनका कुरान वहां प्रमाण ग्रंथ नहीं है, उनका इस्लाम वहां का राष्ट्रीय धर्म नहीं है, उनकी
इस्लामिक जीवन पद्धति ही भारत जिस राष्ट्र की जीवन पद्धति नहीं है, वो सारे राष्ट्र मुसल्लह ईमान वालों के लिए दारुल हरब है। हरब इस शब्द का अरबिक अर्थ होता है युद्ध भूमि, रणभूमि। तो भारत इस्लामिक जिहादियों के लिए हरब है, दारुल हरब। तो भारत इस्लाम के साथ या ईसाइयत के साथ हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। गिने चुने सभ्य समाज में पले कुछ वर्षों पहले धर्मांतरित हुए मुसलमान जो सज्जन होंगे, ईसाई सज्जन होंगे, वो स्वीकारते हैं हमारे पुरखों की नस्ल यहीं की है। हम जैसे इंडोनेशिया का आप देखेंगे तो इंडोनेशिया एक इस्लामिक राष्ट्र है। सारे दुनिया भर के इस्लामिक राष्ट्रों से ज्यादा मुसलमानों की संख्या, जनसंख्या इंडोनेशिया में है। बिल्कुल 20-22 करोड़ के ऊपर जनसंख्या है एक अकेले इंडोनेशिया की। वो राष्ट्र इस्लामिक है दुनिया के नजर में। उनका राष्ट्रीय धर्म भी शायद इस्लाम होगा, मगर वो कहते हैं कि हमारी कुल की संस्कृति और सभ्यता रामायण और महाभारत से चलती है। बिल्कुल हम धर्मांतरित है। हमारे ऊपर कारोबार करने के लिए आए हुए मुसलमानों ने अत्याचार करके, सेना घुसाकर, हमारे निशस्त्र होने का, हमारे सभ्य होने का गैर उपयोग करके, दुरुपयोग करके हमारा धर्मांतरण किया है। तो वो इंडोनेशियन मुसलमान जो है वो आज भी हमारे भाई है, क्योंकि वो रामायण और महाभारत को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। वो कहते हैं कि जीवन चरित्र जीने का अगर सही से तरीका कहीं मिलेगा, सभ्य समाज की निर्मित का नींव कहीं रची जाएगी, तो वहां रामायण और महाभारत होना आवश्यक है। पाकिस्तान के गृह मंत्री एक बार इंडोनेशिया गए थे उस समय, और उन्होंने उनके पास रामायण और महाभारत अतिथि आए तो उनके पास रखी। तो पाकिस्तानी गृह मंत्री ने कहा कि आप मुसल्लह ईमान वाले हो और ये काफिरों की किताबें रखते हो। बोले काफिरों की किताबें नहीं, हमारे पुरखों की किताबें हैं। हम इनके नस्ल के हैं, हम इनके रक्त के हैं जी। और आपको शर्म नहीं आती क्या? आप तो पंजाबी मुसलमान हैं, आपकी मदर टंग भी पंजाबी है, गुरमुखी है। तो आप कहाँ के अरब हुए? आप कहाँ के तुर्क हुए? बिल्कुल, आप तो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। कन्वर्जन होना यह आपकी विवशता थी जी, मगर सभ्यता छोड़ना ये निर्लज्जता है, ये ओछी हरकत है। हम अपनी सभ्यता कभी नहीं, हम शत्रु के भय के कारण, हमारे पुरखों ने प्राणों के भय के कारण धर्म का परिवर्तन किया, मगर हमारे अपनी गरिमा और अस्मिता का हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। हमें अगर हमारे राष्ट्र को हम मजबूत, बलवान और सभ्यतापूर्ण बनाना है, विश्व धरोहर में उसको ऊंचे स्तर पर लेके जाना है, तो रामायण महाभारत ही हमारी नींव होगी। ये इंडोनेशियन मुस्लिम्स कहते हैं। आज भी इंडोनेशियन करेंसी के ऊपर आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा देखोगे जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो इंडोनेशियन कह रहे हैं। आज अरब का जो क्राउन प्रिंस है सलमान, वो आप गीता और भगवत महाभारत और गीता सिखाने के ऊपर राजी हो चुका है दुबई के अंदर। वो कहता है कि अगर कैरेक्टर निर्माण करना है, चरित्र निर्माण करना है, तो चरित्र के लिए जग भर के विश्व में अगर चरित्र कैरेक्टर सॉलिड करना है तो रामायण, गीता और महाभारत जैसे ग्रंथ नहीं है। बिल्कुल, ये मानस शास्त्र को जो जानते हैं, उच्च कोटि के विद्वान है, प्रकांड पंडित है। धर्म से नहीं बात कर रहा हूं मैं, धर्म तो विश्व में एक ही हो सकता है। परोपकारता, क्षमा, दया, सदाचार, निरुपद्रव, न्यूसेंस वैल्यू जिसके पास है, उपद्रव मूल्य शून्य है, मगर जो उपद्रवी है उनको रोकने के लिए जो तत्पर है वो पुरुष है जी। उपद्रव मूल्य न होना एक अलग बात है, मगर उपद्रवियों के ऊपर धाक जमाना ये अपना पुरुषार्थ है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम उपद्रव शून्य है, मगर उपद्रवियों के ऊपर हम माने अपनी तलवारों से काट के नहीं लेंगे गर्दनें। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान हिंदुओं का नैसर्गिक देश है, क्योंकि भारतीय सभ्यता की रचना जिस वेदों ने की, जिन ग्रंथों ने की, फिर उसके बाद भगवान बुद्ध भी उसमें आते हैं, महावीर जैन स्वामी जी आते हैं, चक्रधर स्वामी जी आते हैं, महानुभव पंथ के, वारकरी संप्रदाय की नींव रखने वाले नाथपंथीय महात्माएं सब आते हैं, माउली ज्ञानेश्वर, जगत गुरु तुकाराम महाराज, नरहरि सोनार महाराज, सेना महाराज, सावता महाराज, ये सारे संतों की कोई जाति और वर्ण भाषा कोई ढूंढता नहीं है, ऋषि का कुल और नदी का मूल कोई ढूंढता नहीं है। तो भारतीय सभ्यता विश्व कल्याण की धरोहर है, और भारतीय सभ्यता के अनुसार ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। ईसाई और इस्लाम का रहा प्रश्न, तो सिंध, पंजाब, बंगाल में जो हिंदू थे वो कहाँ गए? वहीं यहाँ के मुसलमान जाएंगे। अच्छा। जब ईसाइयत का परचम लहराया तो पोर्तुगीजों ने गोवा के हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया और हिंदुओं का निर्दालन किया, उस सभ्यता का जय जयकार करने वाले उन राक्षसी सभ्यताओं के बीच आज भी अपने हृदय में रखकर भारत का आत्मघात करने के षड्यंत्र रचने वाले ईशान्य भारत के ईसाई वही जाएंगे जहां वहां के भारतीय गए हैं। बिल्कुल। और भारत में हमेशा कहता हूं कि भारतीय होना
और भारत में रहना, जी। ये दो अलग अलग किस्से हैं। जी। इसमें हम गलत नहीं करनी चाहिए। दाऊद इब्राहिम कास्कर भी भारत में रहता था, शकील भी भारत में रहता था, अफजल गुरु भी भारत में रहता था, औरंगजेब भी भारत में रहता था, अफजल खान भी भारत में रहता था, मगर शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीरबंदा, छत्रसाल बुंदेला, छत्रपति श्री संभाजी महाराज, ये सब भारतीय है। और इन्होंने जिनके विरोध में लड़ाई लड़ी है, ये भारत के घुसपैठिए है। तो भारतीय और भारत में रहने वाले, ये दो वर्गों का संघर्ष है। भारत में रहने से हमें आपदा नहीं थी, मगर शक, खून, ग्रीक, डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, इन सबको हमने अपने आप में संभाल लिया, ढाल लिया। फिर भी ये उपद्रवी जो कन्वर्टेड है, जिनको कन्वर्ट करके जिसके किसकी कचरा पेटी में ये पैदा हुए पता नहीं चलता, मगर आज वो उनका परचम लहरा रहे हैं जो इनके दादियों के ऊपर, परदादियों के ऊपर रेप करके गए। जी। इन्हें इतनी भी लज्जा नहीं है कि अगर डीएनए चेक करो तो अरब तुम्हें नहीं स्वीकारते, तुर्क तुम्हें नहीं स्वीकारते। अरबी क्राउन प्रिंस सलमान की मैंने जो बात की, वो जो क्राउन प्रिंस बना उस समय उसकी एक इंटरव्यू ली गई। उसको पूछा गया कि आप पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भारतीयों की और किस ढंग से देखते हैं? तो बोले वहां के सारे मुसलमान हमारे लिए काफिर है, क्योंकि हमारे पराक्रमी पूर्वजों ने अपनी तलवार के धाक के ऊपर उनको कन्वर्ट किया है। जी। तो हमारे लिए अरब ये प्रेषित मोहम्मद के ए ग्रेड के वंशज है, और ये हमारे गुलाम हैं जिनके पुरखे प्राणों से डरे और कन्वर्ट हो गए। तो वो ये क्राउन प्रिंस अरब, जहां अरब में मुसलमान इस्लाम की उत्पत्ति हुई, वहां का मुख्य धरोहर का सरताज बोल रहा है कि भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी सारे मुसलमान हमारे लिए काफिर है, क्योंकि अब पहले के वो काफिर ही है, मूर्ति पूजक है, भूत परस्त है। तो उन भूत परस्तों ने, उनके डरपोक पुरखों ने हमारे पराक्रमी पुरखों से डर कर इस्लाम कबूल किया है। तो हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं, काफिर ही मानते हैं। यानी कि आज का जो मुसलमान है वो पहले का हिंदू था जो डर गया, डरा हुआ हिंदू, और आज का डरा हुआ, और आज के हम जो हिंदू है पराक्रमी पुरखों के वंशज है। बिल्कुल, जो लड़कर बचे हैं जी, जिन्होंने धर्म के लिए गले कटवाना जिनको मान्य था, मगर अपने धर्म परिवर्तन करना जिन्हें कतई मान्य नहीं था, जी, जिन्होंने अपने पितृ के रक्त के ऊपर दोष न आने दिया, माँ के गर्भ को कलंकित न होने दिया, वो उन हिंदुओं की संतान हम हैं। और जो अपने प्राणों के डर के मारे भयभीत हुए, उन नपुंसकों की संतानें ये धर्मांतरित लोग हैं। बिल्कुल। तो जैसा हम धर्म की बात कहते हैं, आपका हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पूरा क्लियर है। इसी की वजह से शायद हिंदू राष्ट्र सेना महाराष्ट्र भर में, अभी पूरे भारत भर में युवकों की पसंदीदा बन रही है। तो मेरा यह प्रश्न है कि युवकों की बात होती है तो युवकों को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले आजकल सोशल मीडिया और मूवी है। हाल फिलहाल में अभी शाहरुख खान की, जो पाकिस्तान प्रेमी बहुत ज्यादा, उसके काफी सारे वीडियोस है वैसे, तो उसकी एक मूवी आ रही है पठान। इस मूवी का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस मूवी में भारत देश पे खतरा आता है आतंकवादियों की तरफ से, और पठान को बुलाया जाता है आतंकवादियों से रक्षा करने के लिए भारत देश की। तो ये एजेंडा बनाया जा रहा है कि जो जाकिर नाइक के साथ स्टेज शेयर करता है, और जो जाकिर नाइक देश के अंदर आतंकवादियों को घुसाता है, श्रीलंका में बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है, वो उसके साथ स्टेज शेयर कर रहा है। आज हमारे जनरेशन हिंदू है, वो हमारी बात पर विश्वास नहीं रखेंगे। लेकिन जब आप कहोगे, आपके विचारों से शाहरुख खान या पूर्ण बॉलीवुड को या पूर्ण इंडियन सिनेमा को जिस प्रकार से हिंदू विरोधी वो चीजें बनाते हैं, कभी साधुओं को बलात्कारी दिखा दिया जाता है, आश्रम सीरीज निकाल, हाँ, आश्रम सीरीज वगैरह निकाल दिया जाता है। जैसे हम आएंगे आश्रम बापूजी के भी विषय पर आएंगे। तो पूरे बॉलीवुड को आप किस तरह से देखते हैं कि या बॉलीवुड सच में हिंदू विरोधी है, या ये पिछले एक साल से बॉयकॉट का ट्रेंड है, या ये जैसे बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है? नहीं, मैं वर्तमान स्थिति, भूतकाल और भविष्य तीनों का अनुसंधान साधकर आपको कहता हूं, वास्तव में बॉलीवुड में बहुत भीषण और एक साइलेंट किलर का काम किया है बॉलीवुड ने। जैसे मधुमेही को जोर जबरदस्ती कर प्रेम दिखाकर, मीठा खिलाकर, उसकी शुगर बढ़ाकर उसको मारना है, उसी तरह का यह स्लो पॉइजनिंग है। पहले जो भारतीय सिनेमा होते थे वो राष्ट्र, धर्म, चरित्र के ऊपर बनते थे, मगर एक ट्रेंड आ गया बाद में। आपने देखा होगा शोले पिक्चर, अगर देखा होगा तो उसमें जो मुसलमान कैरेक्टर जो जिन्होंने किया है, हकीम चाचा का, तो उस समय कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठाकुर के घर भी लालटेन थी, हाँ। मगर एक ही मस्जिद, एक ही मुसलमान के लिए बड़ी पहाड़ी के ऊपर बनाई गई थी। वो सीढ़ियां चढ़कर जाता था और सीढ़ियां उतर कर आता था। मंदिर के यहाँ धर्मेंद्र मजाक करता है, भगवान शिव हेमा मालिनी से बात कर रहे हैं,
स्त्री पुरुष का शारीरिक आकर्षण को प्रेम भारतीय सभ्यता नहीं कहती है। बिल्कुल। आत्मा को स्त्री कहती है और परमात्मा को पुरुष कहती है भारतीय सभ्यता। तो ये जो प्रेम शब्द का प्रयोग करके शारीरिक लैंगिकता को फैलाना और प्रेम शब्द का उपाधि देकर उसको हमको दिशा भटकाना, बरगलाना, ये सब छल है हमारे साथ। वो कहता है नमाज पढ़ती है, उस समय ठाकुर के घर में लालटेन है और मस्जिद में ऊपर भोंगे लगे हैं और वहां से अजानें दी जा रही है और बेटा मरा पड़ा है और वो धीर गंभीर होकर अब मेरा नमाज का टाइम हो गया, कोई छोड़ेगा क्या। ये सब फालतू बकवास बातें दिखाई जाती है। अब एक को लकड़ी से पीटा जाए तो इतना जोर से दौड़ता है कि नमाज भूल जाता है। तो इतना मुसलमान सिंसियर है, एकदम धर्म संपन्न है, ये दिखाने की ये जो होड़ है ये षड्यंत्र पूर्वक लाई गई है। मैंने एक ही चित्रपट के दो पहलू बताए। एक जगह पे धर्मेंद्र भगवान शिव के पीछे होकर मजाक कर रहा है, लड़की को पटाने के लिए प्रयास कर रहा है। और वो इतनी पागल है कि वो भगवान शिव को देख के हाँ भगवान शिव आप बोल रहे हैं, फिर बच्चन आके उसको दिखाता है। ये सब चूतियागिरी के धंधे हैं, मूर्खता के धंधे हैं। भारतीय सभ्यता को कलंकित करना, विनोद करना, मजाक बनाना, कोई पुजारी दिखाना है तो पागल रहेगा, आप डरपोक रहेगा, वो जो चाहिए वो मुहूर्त निकाल के देगा, किसी ने पैसे दे दो, और मुल्ला मौलवी एकदम धीर गंभीर रहेंगे। फिर कोई क्रिमिनल गैंगस्टर पादरी के पास जाएगा, फिर पादरी ओ माय सन आ जाओ, फिर उसको मन परिवर्तन कर देगा। ये सब हमारे मन में धर्मांतरण के प्रति, अपने धर्म की आस्थाओं को तोड़ने के प्रति ये साइलेंट किलर का काम किए। और इन्होंने बॉलीवुड के भाजपा का बीजेपी तभी थी क्या जब शोले निकली। बीजेपी का तो कोई इक्का दुक्का ही खासदार रहेगा, वाजपेयी जैसे लोग, कोई आवाज नहीं थी, कांग्रेस ही कांग्रेस थी। मगर उस समय इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं को तलवार से नहीं धर्मांतरित किया जा सकता, उनको विचारों से संभ्रमित कीजिए। तलवारों से लड़ेंगे तो पूरे धर्म पर उतर आएंगे। जातियों में बटे, प्रांतों में बटे, वर्णों में बटे, पंथों में बटे हिंदू अपने मूल की ओर दौड़ेंगे। तो इनको मूल से तोड़ना है, जड़ से तोड़ना है। तो इनके डालियों के अहंकारों को इतना उजागर करो और इनमें आपसी तो टकराव लगवा दो, अपने ही कुल के ऊपर, अपने ही सभ्यता। स्वामी विवेकानंद के इतने महापुरुष जिनको यूरोप अमेरिका ने स्वीकार दिया, तो यहाँ के लोग उनको फिर भी प्रश्न चिन्हांकित कर रहे थे। जी, जेएनयू में उनके लगाए गए थे जलाने जी का, जी जी, भगवा जला दो, भगवा जला दो। और जेएनयू क्या, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष, युग पुरुष को वो डकैत कहते हैं। ऐसे नीच पुरुष हमारे देश के पंतप्रधान बने और हमने उनको चाचा नेहरू करके उनको भूषण दिए। और हमारी प्रेस हो, हमारे इलेक्ट्रॉनिक, उस समय का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा होगा या प्रिंट मीडिया रहा होगा, वो तो सारे पैसों के दलाल और गुलाम बन चुके थे, विचारों के भी और धन के और राजसत्ता के। और आज जहां आप जैसे युवक उठकर इतिहास का संशोधन करने लगे, मेरे जैसों तक पहुंचने लगे, आपके माध्यम से ये चित्रीकरण अब देश देश तक जाएगा। तो ये जब चिकित्सा होने लगी, आपके हाथ में ये जो हथियार आ चुका है, ये शस्त्र आज के नवीन युग का, ये उत्तम शस्त्र आपके हाथ में आ गया, उसका प्रयोग भी आप भली भांति जानते हैं। और इसी कारण आज सत्य उजागर हो रहा है और असत्य नंगा हो रहा है। बिल्कुल। तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा होने का कोई संबंध नहीं। बीजेपी हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदू बीजेपी के लिए कटिबद्ध नहीं है। बीजेपी ने हिंदू हित की बात की है, इसीलिए हिंदुओं ने उन्हें राज सत्ता में बिठाया है। और निरंतर 75 वर्षों से कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है। इसके लिए हिंदुओं ने, जागृत हिंदुओं ने कांग्रेस को लात मार के भगा दिया है। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का मसला नहीं है, ये राष्ट्रीयता और अराष्ट्रीयता का, भारतीयता और भारत विरोधी शक्तियों का भारत में चलने वाला गृह युद्ध है। और इसमें भारतीय जाग रहा है। और हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज ने कभी किसी के राजपाट को टेक ओवर नहीं किया, ओवरटेक नहीं किया, किसी सभ्यता को उच्चाटन नहीं किया। सभी का अस्तित्व भारतीय समाज ने मान्य किया है। सर्वे सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया। जहां सांप को भी दूध पिलाया जाता है, चींटियों को भी शक्कर खिलाई जाती है और मछलियों को वो आटा गूंथकर पहले खिलाया जाता है। घर में पकी पहली रोटी गाय के मुख में डाली जाती है, क्योंकि उसका दूध उसके बछड़े से ज्यादा हम पीते हैं। ये कृतज्ञता का भाव हमारे में बसता है। तो उस प्राणी की, उस पशु की, जो हमारे, हम झाड़ू लाते हैं घर में तो उसकी पूजा करते हैं। बिल्कुल। हम बैल की वर्ष में 3 बार पूजा करते हैं, जिसको महाराष्ट्र में पोला कहते हैं। तो उसको, उसकी क्षमा मांगते हैं।
और इस जाति के कारण मनुष्य जाति सुरक्षित है, मनुष्य का भरण और पोषण करने वाली जाति। अन्ना हजारे के साथ क्या बैल जाके उपोषण पे बैठने वाले हैं या झाड़ू या घर की आंदोलन करने वाली है? वो निर्जीव है और बैल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, ऐसा पशु है। फिर भी हम कृतज्ञता का भाव हृदय में रखते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने कहा है इस कण कण में बसे परमेश्वर का निरंतर कृतज्ञता व्यक्त करो। तो उस कृतज्ञता की सभ्यता को नष्ट करने वाली ये कृतघ्न संस्कृति जो है, जिसे कृतघ्न ये संस्कृत शब्द है, जिसे आज की बोली भाषा में गद्दार, मानव द्रोही जमात जो है, जो दूसरों को हत्या कर, जिनकी भूमि हत्या कर, जिनकी संपत्तियां हत्या कर, उनकी औरतों को अपना रखेल बनाना चाहती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कश्मीर फाइल्स देखिए आप, एक भी कश्मीर फाइल्स के ऊपर एफआईआर नहीं कर पाया कोई भी, क्योंकि वो बनी ही एफआईआर के ऊपर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनी हुई भारत की सत्य चित्रपट है, शोले नहीं है वो जी। किसी ने आपको बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए, चरित्रहीन करने के लिए, आपको जगाने के लिए बनाई गई वो कश्मीर फाइल्स है जी। और उस कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया सत्य ये भारत में अभी वर्तमान स्थिति में घटी हुई घटनाएं हैं। ये कोई काल्पनिक या पौराणिक कथाएं नहीं है, लेनिन की, तोजो की ये कथाएं नहीं है। ये कथाएं भारतीय माताओं के स्तन काटे गए, उनके बच्चे 8-9 साल के जीवित रखे गए कि देख तेरी मां के साथ हम कैसे बर्बरता से व्यवहार करते हैं, कि इसके बाद कभी इस्लाम के विरोध में खड़े मत होना, या तो मुस्सले ईमान हो जाना या भाग जाओ। और ये कह के कश्मीर से हिंदुओं का निर्दालन किया गया, उच्चाटन किया गया। कश्मीरी भूमि ये पूरे दुनिया का इतिहास जानता है, हिंदुओं की तपस्थली है। उस हिंदुओं की तपस्थली को धर्मांतरित करके इन धर्मांतरित मुसलमानों ने अत्याचार करके औरतों के स्तन काटे गए, योनियों में AK-47 से ब्रश फायरिंग की गई। ये तो नंगा सत्य है। अब बोलते हैं क्यों भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, क्यों दिखाते हो? तो रोगियों को अगर रोग का परिचय नहीं करवा के देंगे तो रोगी रोग से लड़ेगा कैसे? भारत का रोग है इस्लामिक जिहाद और क्रिश्चियन धर्मांतरण। अगर भारत को भारत रखना है, अब भारत को भारत रखने की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिस अंग में भारत विरोधी शक्तियां बढ़ी उसी अंग का पाकिस्तान हुआ जी। जिस भारत में भारत विरोधी शक्तियां बढ़ी उसी बामियान और गांधार का कंदहार हुआ जी। जिस भारत में भारत की तपस्थली में दुष्टों की शक्तियां बढ़ी उसी भारत का पाक व्याप्त कश्मीर हुआ जी। उसी ढाकेश्वरी माता का ढाका मंदिर जहां पे है उस बंगाल का बांग्लादेश हुआ। वो ऐसा नहीं बोले कि ये बंगाली भारत बना, ये पंजाबी भारत बना, ये सिंध भारत बना, ऐसा नहीं बोले। उन्होंने बोला पाकिस्तान। बुद्ध परस्त लोगों को मार के बुद्ध शिकंदों ने मुसले ईमान वालों के लिए जो इस्लामिक नेशन बनाया, उस भारत के खंडित भाग को पाकिस्तान कहा जाता है। और बचे हुए खंडित भारत को आज आप गजवाए हिंद करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि पटना पुलिस और NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पटना पुलिस ने नीतीश कुमार के राज्य में, वो बीजेपी का राज्य नहीं है जी। वो नीतीश कुमार है, वो मुसलमानों का चहेता है, मुसलमान उसको मानते हैं, वो मुसलमानों को मानता है। ऐसे राज्य की पुलिस ने सीनियर PI पोस्ट के एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर पटना पुलिस में रेड किया। इस नवरात्रि में 2021 के नवंबर के आसपास घट स्थापना जब भारत में हुई तो माता नवरात्रि की शक्तियां जागृत हुई और सत्सद विवेक संपन्न होकर हमारी सुरक्षा कर्मियों ने भारत के बिहार राज्य के पटना पुलिस में, पटना राजधानी है जी, वहां के सीनियर PI रैंक के पुलिस ऑफिसर के ऊपर रेड किया और उसके घर में PFI का हेड ऑफ क्वार्टर्स मिला और उसके हाथ में जो मसूदा लगा उनका प्लानिंग मिला है। उसमें वो कहते हैं कि 1947 में हमारी आधी प्यास बुझी है, पूर्ण प्यास गजवा हिंद के बिना बुझ नहीं सकती।